संस्कृत ज्ञानम के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदनम। नई दीपमणिका के सफरनामा में आज हम पाठ 3 हानिकारक प्लास्टिक के विषय में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पर नजर डालते हैं। उत्पत्ति ही उत्पन्न होना, जलचराहा जल में रहने वाले, जो प्राणी जल में रहते हैं उन्हें जलचराहा कहा जाता है। थलचराहा जमीन पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले। नभचरा आकाश में उड़ने वाले। प्रक्रिया पद्धति प्राकृतिकः स्वाभाविक, तंडुलः चावल। आविष्कार है नई खोज, प्लास्टिक का जब आविष्कार हुआ यानी प्लास्टिक की नई खोज हुई। अवशिष्टः अवशेष, बचे हुए। महिषी भैंस। स्यूतः थैला या बस्ता। बहिष्कार है प्रयोग ना करना। बहिष्कार है किसी भी चीज का बहिष्कार कर देना, उसका प्रयोग नहीं करना। करपटः कपड़ा। विपणी बाजार। पेटिका बक्सा, पेटी संदूक। प्रचार है विज्ञापन। प्रसार है फैलाना। प्रस्तुत पाठ हानिकारक प्लास्टिक है। हानिकारक विशेषण शब्द है और प्लास्टिक विशेष्य शब्द है। हानिकारक प्लास्टिक हमारे जीवन में सबसे हानिकारक है। वैसे इसका प्रयोग सबसे लाभदायक हुआ, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से यह प्लास्टिक हमारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। संपूर्ण संसारः पूरा संसार प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, प्रकृति एव उद्भवती, प्रकृति से ही उत्पन्न होता है। एवं इस प्रकार अंत काले, अंत समय में, तस्याम एव मिलति, उसी में ही मिल जाता है। अर्थात अस्माकं संसारस्य, हमारे संसार की उत्पत्ति स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से भवती होती है। नरः मनुष्य, नार्यः स्त्रियां, वृक्षः पेड़, जलचरा जल में रहने वाले प्राणी, थलचराः धरती पर रहने वाले प्राणी, नभचरा आकाश में उड़ने वाले प्राणी। सर्वेषां उत्पत्ति, सभी की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया एव अस्ति, एक प्राकृतिक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। प्राकृतिक प्रक्रिया विशेषण शब्द से एक स्त्रीलिंग विशेषण लिया गया है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रिया विशेष्य है जो कि स्त्रीलिंग है। यदि विशेष्य स्त्रीलिंग होता है तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होता है। अतः एक प्राकृतिक प्रक्रिया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया एव एक अव्यय शब्द है, अस्ति है। जलचरेभ्यः जल में रहने वाले प्राणियों से, जलचराः जल प्राणी। थलचरेभ्यः धरती पर रहने वाले प्राणियों से, थलचराः धरती के प्राणी। नभचरेभ्यः आकाश में उड़ने वाले प्राणियों से, नभचरा आकाश के प्राणी। वृक्षेभ्यः वृक्षों से, वृक्षः वृक्ष। एव जायन्ते ही उत्पन्न होते हैं। वृक्षेभ्यः वृक्षों से। आम्रेण आम्रम आम के द्वारा आम। कदली फलेन कदली फलम केले के द्वारा केला। तंडुलेन तंडुलाः चावलों के द्वारा चावल। एव जायन्ते ही उत्पन्न होते हैं। ईशा यह संपूर्ण प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया स्वाभाविक रूपेण, स्वाभाविक रूप से निरंतरम भवति, निरंतर लगातार होती है। संवर्धती च और बढ़ती है। यदि कोऽपि अस्याम, कोई भी, अस्याम इसमें, हस्तक्षेपम करोति हस्तक्षेप करता है, रुकावट डालता है। तदा तब, कालांतरे बाद में, अस्य विनाशः एव भवति उसका विनाश ही होता है। परंतु लेकिन अद्यत्वे आजकल, जनः मनुष्य प्रयत्न पूर्वकेन
प्रयत्न पूर्वक से ऐसा विनाशम कर्तुम, इसका विनाश करने में संलग्ना लगे हुए हैं। प्रकृति के प्राणी अगर प्रकृति पर रहते और विचरण करते हैं तो उसकी रक्षा करना भी प्रकृति के हर प्राणी का कर्तव्य है, लेकिन आजकल के प्राणी प्रयत्न पूर्वक इनका विनाश करने में लग जाते हैं। प्राचीन काले, प्राचीन समय में अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वज अस्मिन् संसारे, इस संसार में प्रसन्न चित्तेन वसंती स्म, खुशी से रहते थे, प्रसन्न मन से रहते थे। परंतु लेकिन नवीन नवीन आविष्कार ही, नए नए आविष्कारों के द्वारा वयम, हम सर्वे सभी एव ही अस्य विनाशम कर्तुम, अस्यः इसका विनाश करने में संलग्ना लग गए हैं। तेषु उनमें मुख्यतः, मुख्य रूप से प्लास्टिक एवं थर्माकोल दो आविष्कारोस्तः, प्लास्टिक और थर्माकोल दो मुख्य आविष्कार हैं। अस्माकं, हमारे, वैज्ञानिकः, वैज्ञानिक, एतौ आविष्कारेण, इन दोनों के आविष्कार से अस्माकं बहुलाभम अकुर्वन्, हमारा बहुत लाभ किया। हमारे वैज्ञानिकों ने इन दोनों के आविष्कार से हमारा बहुत लाभ किया। एतौ, ये दोनों, कदापि न नश्यते, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। सुविधाजनक भवते, सुविधाजनक होते हैं। सर्वदा, हमेशा, नूतन एव दृश्यत, नए ही दिखाई देते हैं। बहुकाल पर्यंतम उपयोगिस्ता, बहुत समय तक उपयोगी हैं। नित्य जीवने, हमेशा जीवन में, अन्यो उपयोग है, अति सुखदायक भवति, इन दोनों का उपयोग बहुत ही सुखदायक होता है। वयम, हम सब, सुखेन, सुख से, बहुनी वस्तुनि, बहुत सी वस्तुएं, इतः ततः, यहाँ से वहां से, नया में ले जाते हैं, अर्थात सरलता पूर्वक ले जाते हैं। परंतु लेकिन एतौ, ये दोनों, निरंतरम अस्माकं पर्यावरणस्य, हमारे पर्यावरण के, अस्माकं संसारस्य, हमारे संसार के, अस्माकं प्रकृते, हमारी प्रकृति के, विनाश में ही पुरतः करते हैं। रिपीट करना चाहूंगी, परंतु ये दोनों हमेशा हमारे पर्यावरण के, हमारे संसार के, हमारी प्रकृति के विनाश ही करते हैं। यथा एतौ, ये दोनों, द्वौ, दोनों, कदापि न नश्यते, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। जैसे पहले भी कहा, ये दोनों कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अस्माकं जले, हमारी जल में, स्थले च, और धरती पर, मिलित्वा, मिलकर, तेभ्य हानिकारका भवन्ति, उनके लिए हानिकारक होते हैं। हर प्राणी के लिए, हर पशु के लिए, हर जीव के लिए हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि इनका नष्ट नहीं होता है। पशवः, अनेक पशु, मत्स्य, मछलियां, गावः, गाय, महिषी, भैंस, तानि खादित्वा, इनको खाकर, म्रियन्ते, मर जाते हैं। वृक्षा अपि, पेड़ भी उत्तम फलों को उत्पन्न नहीं करते हैं। प्लास्टिकम स्वास्थ्याय, प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए भी, अपि भी, हानिकारक भवति, हानिकारक होता है। प्लास्टिकेन निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई, वस्तुनि, वस्तुएं, सर्वेभ्यः, सभी के लिए, हानिकारका भवन्ति, हानिकारक होती हैं। कालांतरे, समय बीत जाने पर, एकत्रिता, इकट्ठे किए हुए, अवशिष्टा, बचे हुए पदार्थ, कदापि न विनश्यन्ति, कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। अद्यत्वे, आजकल, वयम सर्वाणि वस्तुनि, हम सभी वस्तुएं, प्लास्टिक स्यूते, प्लास्टिक के बैग में, प्लास्टिक के बस्ते में, एव ही आनिया में लाते हैं, या पॉलिथीन में लाते हैं। सर्वेषु स्थानेषु, सभी स्थानों पर, कार्येषु, कार्यों में,
अस्य उपयोगः कुर्मः, इसका प्रयोग करते हैं। यथा एतस्य विनाशम असंभवः, अतः कालांतरे एकत्रिताः अवशिष्टाः सर्वेभ्यः एका विशाल समस्या भविष्यति। यथा जैसे एतस्य विनाशम असंभव है, इनका विनाश असंभव है, अतः इसीलिए समय बीत जाने पर एकत्रिताः इकट्ठे किए हुए अवशिष्टा बचे हुए पदार्थ सर्वेभ्य सभी के लिए एका विशाल समस्या एक बड़ी समस्या को उत्पन्न करेंगे। एका विशेषण शब्द है, एका स्त्रीलिंग है क्योंकि विशाल समस्या समस्या स्त्रीलिंग है। विशेष्य शब्द स्त्रीलिंग होगा तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा। स्वास्थ्य अपि हानिकारक भविष्यति, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होगा। वयम हम सब, सर्वे सभी, हम सभी स्वजीवनस्य अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अस्य उपयोगः कुर्मः, इसका प्रयोग करते हैं। अस्मभ्यः हमारे लिए प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि रोचन्ते, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं प्रिय लगती हैं। हमें प्लास्टिक से बनी वस्तुएं अच्छी लगती हैं, परंतु लेकिन अस्य प्रदूषणस्य विषये, इसके प्रदूषण के विषय में ज्ञात्वा जानकर अस्माकं इदं कर्तव्यम, हमारा यह कर्तव्य है, यत् कि प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी वस्तुएं कदापि प्रयोगम न कुर्यात्, कभी भी प्रयोग न करें। सर्वदा हमेशा प्लास्टिक निर्मिता, प्लास्टिक से बनी वस्तुनाम षष्ठी भक्ति बहुवचन वस्तुओं का बहिष्कारम कुर्यात्, बहिष्कार करें, अर्थात उनका प्रयोग न करें। अद्यत्वे आजकल वयम हम सर्वाणि सभी वस्तुएं प्लास्टिक स्यूते, प्लास्टिक के बैग में एवं आन्या में ही लाते हैं, प्लास्टिक के बैग या पॉलीथीन ही में ही लाते हैं। सदैव करपटस्य, हमेशा कपड़े के स्यूतम बैग को नीतवा लेकर एवं ही विपणिम गच्छ, बाजार जाइए। एवं इस प्रकार वस्तुएं करपटस्य स्यूते, कपड़े के स्यूते बैग में एवं ही अन्य लाइए। प्लास्टिकेन, प्लास्टिक से निर्मितस्य बने स्यूतस्य बैग का पेटिकायाः च, और संदूक या पेटी का बहिष्कारम कुरु, बहिष्कार करें। स्वयं अपने आप ही अस्य पालनम कुरु, इसका पालन करो। अन्येषां जनानाम अपि प्रेरितम कुरु, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करो। एवं कृत्वा, ऐसा करके, एव ही वयम हम सब, अस्माकं जीवनम, हमारे जीवन को, पर्यावरणम च, और पर्यावरण को सुरक्षितः कर्तुम, सुरक्षित करने के लिए समर्थः भविष्यामः, समर्थ होंगे। प्लास्टिकस्य बहिष्कारम कुरुत, प्लास्टिक का बहिष्कार कीजिए, अर्थात प्लास्टिक का प्रयोग न कीजिए। इदम, यह, स्वयं पालयत, अपने आप पालना कीजिए। मित्रेण सह, मित्र के साथ, मिलित्वा, मिलकर, अस्य प्रचारम, इसका प्रचार, विज्ञापन, प्रसारम च कुरुत, और इसका फैलाव, प्रसार कीजिए। अन्यान च अपि प्रेरितम कुरुत, और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। सर्वप्रथम स्वयं प्लास्टिक का प्रयोग ना करें, फिर आपका कर्तव्य है कि आप दूसरे लोगों को भी प्लास्टिक का प्रयोग ना करने के लिए प्रेरित करें।